आज के इस वीडियो का टॉपिक है रेशियो स्प्रेड। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो स्प्रेड को किस तरह से ट्रेड किया जाता है और अगर मार्केट हमारे ट्रेड के अगेंस्ट जाता है और मुझे लॉस होता है तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकता हूँ, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। टू द पॉइंट इस वीडियो को रखते हैं और बताता हूँ कि रेशियो स्प्रेड को किस तरह से मैनेज किया जाता है, कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट किए जाते हैं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले दो ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप दिल्ली में ही रहते हो तो हम लोग मिल सकते हैं 28 और 29 मई को मैं त्यागराज स्टेडियम में आऊँगा। मार्केट संगम एक इवेंट है और वहाँ पे मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर इन्वाइट किया गया है, तो यहाँ पे मैं आने वाला हूँ। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मैं आप सभी को बोलूँगा, दिल्ली एनसीआर में जहाँ भी आप रहते हो पहुँच सकते हो तो त्यागराज स्टेडियम आप आ सकते हो। वहाँ पे हम फेस टू फेस मिल सकते हैं। 28 और 29 में को ये इवेंट है, तो उस दिन मैं वहाँ पे आऊँगा, तो आप ज़रूर वहाँ पे आइए। इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस इवेंट का लिंक, तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो मार्केट के अपडेट्स हैं, मेरा एनालिसिस है, वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आपको एक रेशियो स्प्रेड है, उसको मैं ट्रेड करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन चेन जो मैंने ओपन की है ये जनवरी मंथ की है। देखिए, सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से करंट मंथ या पिछला मंथ जो है वो हम नहीं दिखा सकते। तो टू बी ऑन द सेफर साइड में पीछे आपको कुछ महीने पहले की डेट में मैं ले आया हूँ। तो 1 जनवरी को मान लीजिए मैं ट्रेड लेता हूँ, पोजिशनल अपना ट्रेड रहेगा। यहाँ पर मैं एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मार्केट कहाँ पे ट्रेड करा, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 26,300। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 26,300 जो है 350 है एट द मनी का लेवल, तो थोड़ा सा अंदर जाके 26,300 है, इसका एक लोट मैं बाई कर लूँगा। ठीक है, इसका एक लोट मैंने बाई कर लिया 26,300 का, और इसको बाई करने के लिए मैंने 259 रुपीज़ मार्केट को पे किए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा बाहर आऊँगा और क्योंकि एक ओपन स्ट्रैटेजी है तो बहुत पास में आपको नहीं आना। अगर आप 26,300 से 200 पॉइंट ऊपर आते हो, मान लीजिए 26,500 का आप सेल कर देते हो, 2 कॉल ऑप्शन, 2 या 3, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आप कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि 2 पे ही रहना सही है। रेशियो स्प्रेड जब आप ट्रेड करते हो, अगर आप 3 लोट सेल करते हो तो प्रॉफिट तो नो डाउट आपको ज़्यादा होगा, लेकिन आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये जो आइडल रेशियो है वो 1:2 ही होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 1:3 जा सकती है जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, उससे ऊपर तो किसी को भी नहीं जाना है। ठीक है, तो 1:2 इज़ द आइडल रेशियो जो हमें रखना चाहिए, सो दैट कि रिस्क को हम इजीली मैनेज कर पाएँ। तो अगर मैं 26,500 का सेल करता हूँ तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 161 जो है वो एक लोट से मुझे मिल रहा है। तो 2 लोट अगर मैं सेल करूँगा तो 320 सवा 300 के आसपास मुझे प्रीमियम मिलेगा, और मैंने पे कितना किया, 259 ही। ठीक है, तो नीचे की तरफ मेरा हर जगह प्रॉफिट ही होगा। लेकिन इस प्रॉफिट को देख के और आपको ये जो स्प्रेड है ये इतना नैरो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है तो फिर आपका लॉस भी जल्दी होगा। तो इस वजह से ब्रेक इवन जितना दूर पुश किया जा सके उतना दूर रखिए। बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है। एक सेफ साइड रह के और सेफ्टी के साथ आपको कंसिस्टेंटली अगर आप वो करते हो देन यू विल मेक गुड मनी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड में आपको बड़ा छक्का मारना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 26,300 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। अब इससे ऊपर आते हैं और जितना दूर हो सकता है उतना दूर मैं जाता हूँ। 26,700 है, ये 90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके 2 लोट सेल करूँ तो 180 रुपीज़ का मुझे क्रेडिट मिलेगा, और मैंने पे कितना किया है, 259। तो 259 मैंने अपने पॉकेट से मार्केट को दिया, और मार्केट से मैं 180 रुपीज़ ही लूँगा। दैट मीन्स वो एक डेबिट हो गया। कोई बात नहीं, मैं एक डेबिट पे कर रहा हूँ। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो वहाँ पे भी मुझे एक छोटा सा लॉस दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं। इससे हो क्या रहा है कि नीचे लॉस तो आ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन भी दूर जा रहा है। यही अगर मैं नीचे का ऑप्शन सेल करता तो ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन पास में आ जाता। ठीक है, तो चलिए यही सेल करते हैं। 26,700 है, इसके 2 लोट मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ये आप देखोगे तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट है। इसमें अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 20-21 हज़ार रुपये का है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ओपन स्ट्रेटजी है, रिस्क है वो मेरा अनडिफाइंड है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ नीचे भी मुझे 5,100 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस विड्थ को, जैसे यहाँ 400 पॉइंट केस को अगर मैं 200 पॉइंट ही कर देता हूँ तो नीचे जो 5,000 का लॉस दिख रहा है यहाँ पे आपको 2-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन उससे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये होगी कि ये जो ब्रेक इवन अभी आपका यहाँ पे है ना, ये ब्रेक इवन यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मेरा मेरा ब्रेक इवन है 27,000 पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं अगले दिन मार्केट में क्या हुआ है। इसमें बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। या तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक्चुअली 2 वीडियो की सीरीज़ होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या एडजस्टमेंट होगा, एक तो वो एक अलग वीडियो होना चाहिए। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे जो 5,000 का लॉस हो रहा है इसको हटाने के लिए क्या एडजस्टमेंट होगा, उसका एक वीडियो। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऊपर जाएगा तो भी एडजस्टमेंट, नीचे जाएगा तो भी। तो दोनों ही जो एडजस्टमेंट है, ऑल्दो ऊपर वाले का मैं बता चुका हूँ, नीचे वाले का मैंने कभी बताया नहीं है। ऊपर किस तरह से एडजस्टमेंट होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आज के इस वीडियो में एक एक दिन करके आगे चलते हैं, दैन उसके बाद एक और वीडियो लाके और उसमें आपको अपोजिट साइड का भी दिखा दूंगा। ठीक है, अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मार्केट नीचे आ रहा है, 500 रुपये का मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो उससे नेक्स्ट मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट है, वही 200-250 का प्रॉफिट चल रहा है। लॉस है 250। 7 तारीख को आप देखिए मार्केट नीचे ही है, मुझे 650 का लॉस है। यहाँ पे देखिए, जब अगर मार्केट नीचे जाना शुरू करता है तो क्राइटेरिया क्या होता है एडजस्टमेंट का, कि मैंने जो पे किया है, ठीक है, जो ये बाई करने के लिए जो पे किया है उसका हाफ अगर प्रीमियम रह जाए, जैसे मैंने 259 रुपीज़ पे किया है तो 259 का हाफ कितना हो गया, 125-130 के आसपास। अगर 125 से नीचे प्रीमियम आ जाता है 26,300 का, जो लेग आपने बाई की है उसका प्रीमियम अगर हाफ रह जाता है या उससे कम हो जाता है, उस टाइम पे आपको एडजस्टमेंट करना है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ का क्राइटेरिया अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 259 का हाफ कितना हो गया, 125-130। अभी तो 154 पे है, तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत मुझे है नहीं। ठीक है, अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मार्केट और नीचे आया है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अब आप देखिए 26,300 का जो कॉल ऑप्शन मैंने 259 रुपीज़ में बाई किया था, वो अब 90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। मुझे एडजस्टमेंट कब करना था, जब ये इसका हाफ या उससे नीचे आ जाए। तो हाफ तो 125-130 पे ही हो जाता है, ये तो इवन और ज़्यादा नीचे आ गया, 90 रुपीज़ पे आ गया है। तो यहाँ पे अब मैं एडजस्टमेंट करूँगा। एडजस्टमेंट मेरा क्या होगा, पहले तो आप इसमें से निकल जाइए। ठीक है, इसको बेसिकली मुझे शिफ्ट करना है। इसको शिफ्ट कहाँ करना है, बाहर की तरफ। जो ऑप्शन आपने बाय किया है इसको बाहर की तरफ जब आप शिफ्ट कर दोगे तो नीचे की तरफ जो आपका लॉस है ये लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, कम भी हो जाएगा, इवन हट भी सकता है, लेकिन उसके लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए। तो अभी जो मैं आपको एडजस्टमेंट बता रहा हूँ इसमें आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, उससे आपका जो ये नीचे की तरफ रिस्क है ये कम हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मैं दिखाता हूँ। तो 26,300 अभी ट्रेड कर रहा है 90 रुपीज़ पे, तो इसमें से मैं एग्जिट ले लेता हूँ 90.35। ठीक है, इसमें से मैंने एग्जिट ले लिया 26,300 में से। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से और इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा कहाँ, ऊपर की तरफ। 26,400 पे भी आप कर सकते हो, 26,500 पे भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो 26,600 पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, जहाँ का ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उससे नीचे आप कहीं भी कर सकते हो, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। तो मैं अगर 26,600 पे आऊँगा तब तो ये लॉस ऑलमोस्ट पूरी तरह से ही मैं हटा दूंगा। पूरी तरह से तो नहीं हटेगा, लेकिन बेयर मिनिमम लॉस रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 26,500 पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ का एक लॉट मैं बाई कर लेता हूँ। तो जो मैंने 26,300 का बाई कर रखा था उसमें से मैं एग्जिट हो गया और 26,500 पे इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, ये मैंने बाई कर लिया। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे अब आप देखिए नीचे की तरफ जो मेरा लॉस है वो कितना हो गया है, अब सिर्फ 2,200 रुपये का लॉस मुझे नीचे की तरफ होगा। अब अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे 2,200 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया, इसमें ना मुझे एक्स्ट्रा पैसा डालने की ज़रूरत है, और दूसरा क्या है कि मेरा जो लॉस है वो मैंने आधे से भी कम कर दिया है। मेरा लॉस कितना था 5,100 का, अब मेरा लॉस है वो 2,200 रुपीज़ का है। तो मैंने आधे से भी कम कर दिया एक छोटा सा मूव करके। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है, जो आपने ओरिजिनली बाई किया था जब उसका प्रीमियम हाफ या उससे कम हो जाए तब आपको ये करना है। अदरवाइज़ होगा कि अगर आपने जल्दबाजी में कर दिया और मार्केट वापस ऊपर आ गया तो फिर कुछ सेंस नहीं बनती, वो आपने वहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया जहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है,
अगले दिन मार्केट अगेन नीचे जा रहा है, 2500 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2500 का मुझे लॉस हो रहा है और मैक्सिमम लॉस यहाँ मुझे 2200 का ही हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ पहली बात तो, क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम लॉस मुझे हो सकता है उतना ऑलरेडी हो रहा है, यहाँ से बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। और अगर ऊपर आता है तो मेरा प्रॉफिटेबल जोन यहाँ पे है। अब इसको आप कंप्लीटली किस तरह से हटा सकते हो? कंप्लीटली अगर आपको इसको हटाना है तो उसके दो तरीके हैं। एक आप रेफरेंस ट्रेड लीजिए कि वीकली ऑप्शन आपने सेल कर दिया, आपको कितना कवर करना, 2200 रुपये कवर करने हैं, तो आप 2200 रुपये का एक ऑप्शन सेल कर रहे हो आउट द मनी में, या तो आउट द मनी का पुट सेल कर दीजिए कि यहाँ से आप 10 डेल्टा पे जाओ और वहाँ का एक पुट ऑप्शन सेल कर दो। अगर मैं देखूँ 10 डेल्टा कहाँ पे है, 10 डेल्टा इज ट्रेडिंग एट 33 रुपीज़। अगर ये मैं सेल कर दूंगा तो ये मान लीजिए इसको मैं एक रिस्क फ्री सा ट्रेड बना दूंगा। कंप्लीटली रिस्क फ्री तो नहीं होगा क्योंकि पूरा प्रीमियम कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ये देखिए सिर्फ 68 रुपीज़ का अब मुझे लॉस है। ठीक है, मैंने एक 10 डेल्टा सेल किया है, मतलब आप देखिए एकदम नीचे जाके, और मैंने 24,950 का एक पुट ऑप्शन सेल किया है और इसको मैंने पूरा वो हटा दिया है। लेकिन ये उतना सेफ एडजस्टमेंट नहीं है। पहली बात तो ये कि इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात ये कि मार्केट अगर कंटिन्यू करता है नीचे गिरना, ऑल दो ठीक है आपने एक सही क्वेश्चन बीच में लिया है, 700 पॉइंट दूर ये आपका ऑप्शन है, बट स्टिल मार्केट अगर वहाँ पे चला गया तो ये एक और फ्रंट खुल जाएगा जिसको अब आपको मैनेज करना है। तो ये मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। पहली बात तो ये कि जब आप इसको इस लॉस को अगर हटाना चाहते हो तो एक तो एडिशनल कैपिटल आपको चाहिए। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो आपने ऑलरेडी इसको हाफ कर दिया, कोई बात नहीं, लॉसेज आर पार्ट ऑफ आवर जॉब, सो कोई बात नहीं, आप इसको लेके और निकल जाइए कि ठीक है भाई, अगर मार्केट ऊपर आता है तो बहुत अच्छी, अदरवाइज़ मैं 2200 रुपये का लॉस है वो लेके और निकलने के लिए भी रेडी हूँ। अदरवाइज़ आप एडजस्टमेंट क्या कर सकते हो, एक तो रेफरेंस ट्रेड आप ले सकते हो कि वीकली आपने ऑप्शन सेल कर दिया, मंथली सेल कर दिया, या मैंने तो पुट आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया सेल करके। अदरवाइज़ आप ऊपर की तरफ जाके यहाँ का एक कॉल ऑप्शन भी सेल कर सकते हो। ठीक है, उस बेसिकली करना क्या होगा कि ये जो रेशियो स्प्रेड है इसका रेशियो ही मैं चेंज कर दूंगा कि स्टार्ट में 1:2 के साथ कर रहा हूँ और फिर उसको 1:3 कर दिया कि एक के अगेंस्ट मैंने 3, एक और अगर मैं सेल कर दूंगा यहाँ का कॉल ऑप्शन, तो नीचे की तरफ का मेरा जो रिस्क है वो कंप्लीटली हट जाएगा। समझ रहे हो? तो ये दूसरा एडजस्टमेंट है। और तीसरा ये है कि इस रेशियो स्प्रेड को आप एक बैटमैन स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर दीजिए, एक पुट रेशियो स्प्रेड और यहाँ पे लगा दीजिए। पुट रेशियो स्प्रेड लगाओगे, ये पूरा जो जोन है जो अभी जहाँ आपको लॉस हो रहा है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं एक रेशियो स्प्रेड को जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है। तो शुरू में आप पूरा क्रेडिट वापस लेने की कोशिश मत कीजिए कि जो आपने डेबिट पे किया वो सारा का सारा मैं शुरू में ले लूँ, नहीं, एक डेबिट रखिए और उसके बाद अगर मार्केट अगेंस्ट जाता है तो कोई बात नहीं, उसको मैं मैनेज कर लूँगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है उसके एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले भी बताए हैं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है इस तरफ यहाँ पे कहीं आ गया तो वहाँ पे किस तरह के एडजस्टमेंट है वो मुझे करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बोला था, आप लोगों की शिकायत रहती है मैं बकवास बहुत करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो खींच देता हूँ। तो चलिए वीडियो को छोटा रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आप दिल्ली NCR में हो तो 28 और 29 को हम लोग मिल सकते हैं, त्यागराज स्टेडियम में मैं आऊँगा, तो वहाँ पे आइए आप, वहाँ पे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, उसका अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो नीचे लिंक में दे दूँगा, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी नीचे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।